बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बलाम बिन बावरा शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का बहुत बड़ा आलम और आबिद व जाहिद था, और इसको इस्म आज़म का भी इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्श ज़मीन को देख लिया करता था, और बहुत ही मुस्तजाब दावत था कि उसकी दुआएं बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ करती थी। उसकी शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। मशहूर ये है कि उसकी दरसगाह में तालिब इल्मों की दावतें 12,000 थीं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जबारीन से जिहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्कर को लेकर रवाना हुए, तो बलआम बिन बावरा की कौम उसके पास घबराई हुए आए और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और निहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमला आवर होने वाला है, और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी ज़मीनों से निकाल कर ये ज़मीन अपनी कौम बनी इसराइल को दे दें। इसलिए आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कर दीजिए कि वो शिकस्त खा कर वापस चले जाएं। आप चूँकि मुस्तजाब दावत हैं, इसलिए आपकी दुआ ज़रूर मकबूल हो जाएगी। यह सुनकर बलअम बिन बावरा कांप उठा और कहने लगा कि तुम्हारी हलाकत हो, खुदा की बना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अज़्ज़ा व जल के रसूल हैं, उनके लश्कर में मोमिन और फरिश्तों की जुमात हैं, उन पर भला मैं कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता। लेकिन इस कौम ने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर इस तरह इसरार किया कि उसने ये दुआ कह दिया कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो बद्दुआ कर दूंगा, मगर इस्तिखारा के बाद जब आपको बद्दुआ की इजाज़त नहीं मिली तो उसने साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बद्दुआ करूंगा तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद उसकी कौम ने बहुत सी गिराकद हदियाँ और तहाइफ उस खिदमत में पेश करके बेपनाह इसरार किया और उसकी तारीफ़ों के पुल बांध लिए, और इसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा आला मकाम व मर्तबे वाला बना दिया। यहाँ तक कि बिलाम बिन बावरा तकब्बुर में आ गया और उस पर हिर्स लालच का भूत भी सवार हो गया, और वो तकब्बुर और माल के जाल में फंस गया। दुनियावी माल की हिर्स और तकब्बुर कैसे कैसे को बर्बाद कर देता है। इसी माल वज़र और तकब्बुर की वजह से वो अपनी गद्दी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार उसकी गद्दी ठहर जाती और मुंह मोड़ कर भाग जाना चाहती थी, मगर ये उसको मार मार कर आगे बढ़ाता रहा। यहाँ तक कि गधे को अल्लाह ताला ने गोयाई की ताकत अता फरमाई और उसने कहा कि अफसोस कि बलअम बिन बावरा तू कहाँ और किधर जा रहा है। देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते हैं और मेरा मुंह मोड़ कर मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ए बलअम, तेरा बुरा हो, क्या तू अली की नबी और मोमिनी की जुमात पर बद्दुआ करेगा। गधे की तकरीर सुनकर भी बलअम बिन बावरा वापस नहीं हुआ, यहाँ तक कि हुस्बान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और बुलंदी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बग़ावर देखा, और तकब्बुर व माल व दौलत की लालच में उसने बद्दुआ शुरू कर दी। लेकिन अल्लाह की शान से वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता था, मगर उसकी ज़ुबान पर उसकी कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती। ये देखकर कई मरतबा उसकी कौम ने ठोका कि बलअम, तू तो उल्टा बद्दुआ कर रहे हो। तो उसने कहा कि ए मेरी कौम, में क्या करूं, मैं बोलता कुछ और हूँ और मेरी ज़बान से कुछ और ही निकलता है। फिर अचानक उस पर गज़ब इलाही नाजिल हो गया कि नागहा उसकी ज़ुबान लटक कर उसके सीने पर आ गई। उस वक्त बलअम बिन बावरा ने अपनी कौम से रोकर कहा कि अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद व गारत हो गई। मेरा ईमान जाता रहा और मैं कहर व कहार और गज़ब में गिरफ्तार हो गया। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती, मगर मैं तुम लोगों के मकर के चाल बताता हूँ। तुम लोग ऐसा करो तो शायद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को शिकस्त हो जाए। तुम लोग हज़ारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन पोशाक और जेवरात पहनाकर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दो। अगर उनका एक आदमी भी ज़िना करेगा तो पूरी लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। चुनांचे बलअम बिन बावरा की कौम ने उसकी बताई हुई मकर का जाल बिछाया और खूबसूरत 2 शिजाओं को बिनाव सिंगार कराकर बनी इसराइल के लश्करों में भेजा। यहाँ तक कि बनी इसराइल का एक रईस एक लड़की की हुस्न जमाल पर फरफिदा हो गया और उसको अपनी गोद में उठाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने गया और फतवा पूछा कि अल्लाह के नबी, ये औरत मेरे लिए हलाल है या नहीं। आपने फरमाया कि ख़बरदार, ये तेरे लिए हराम है, फ़ौरन उसको अपने से अलग कर दें और अल्लाह के अजाब से डर। मगर उस रईस पर गलबा शहूद का ऐसा ज़बरदस्त भूत सवार हो गया था
कि वो अपनी नबी अलैहिस्सलाम की फरमान को टुकरा कर उस औरत को अपने खेमा में ले गया और बुराई का मुर्तकब हुआ जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया था। उस गुनाह की नहूसत का ये असर हुआ कि बनी इसराइल के लश्कर में अचानक ताउन की वबा फैल गई और घंटे भर में 70,000 आदमी मर गए और सारा लश्कर तितर बितर होकर नाकाम व नामुराद वापस चला गया, जिसका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कलब मुबारक पर बहुत ही सदमा गुजरा। बलम बिन बावर पहाड़ से उतरकर मर्दो बारगैला ही हो गया। आखिरी दम तक उसकी ज़ुबान उसके सीने पर लटकती रही और वो बेईमान होकर मर गया। इस वाक़े को कुरान करीम ने इन अल्फाज में बयान फरमाया है, और ए महबूब उन्हें इसका हवाल सुनाओ जिसे हमने अपनी आयतें दी, वो इनसे साफ निकल गया तो शैतान उसके पीछे लगा तो गुमराहों में हो गया, और हम चाहते तो आयतों के सबब उसे उठा लेते, मगर वो तो ज़मीन पकड़ गया और अपनी ख्वाहिश की ताबे हुआ तो उसका हाल कुत्ते की तरह है। तो इस पर हमला करें तो ज़ुबान निकाले और छोड़ दे तो ज़ुबान निकाली। ये हाल है उनका जिन्होंने हमारे आयतें जुटलाई। तो तुम नसीहत सुनाओ कि कहीं वो ध्यान करें। बलम बिन बावरा क्यों जलील हुआ। रिवायत की है कि बाज़ अंबिया कराम ने खुदा ताला से दरियाफ्त किया कि तूने बलम बिन बावरा को इतनी नेमतें अता फरमा कर फिर उसको क्यों कतर मजलत में गिरा दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने मेरी नेमतों का भी शुक्र अदा नहीं किया। अगर वो शुक्रगुजार होता तो मैं उसकी करामतों को सलब करके उसको दोनों जहां में इस तरह जलील व ख्वार न करता। दरसे हिदायत बिलाम बिन बावरा की इस सरगजिश्ता से चंद असबाब की हिदायत मिलते हैं। उसे इन आलमों और लीडरों को सबक हासिल करना चाहिए जो मालदारों या हुकूमतों से रकमें लेकर खिलाफ शरीयत बातें करते हैं और जानबूझकर अपने दीन व ईमान का सौदा करते हैं। देख लो बलम बिन बावरा क्या था और क्या हो गया, ये क्यों हुआ, और सिर्फ इसलिए कि वो माल और दौलत के लालच में गिरफ्तार हो गया और दानिस्ता अल्लाह ताला के नबी पर बद्दुआ करने के लिए तैयार हो गया। तो इसका इस पर यह वबाल पड़ा कि दुनिया और आखिरत में मलून होकर इस तरह मरदूद हुआ गया कि उम्र भर कुत्ते की तरह लटकती हुई ज़बान फिर और आखिरत में जहन्नम की भड़कती और शोला भर आग का ईंधन बन गया। लिहाजा हर मुसलमान खसूसन अल्मा को माल दौलत की हिर्स और लालच की उजाल से हमेशा परहेज़ करना चाहिए और हरगिज़ कभी भी माल की तमा दीन के अंदर मुदाहिनत नहीं करनी, वरना खूब समझ लो कि कहरी इलाही अज़्ज़ व जल की तलवार लटक रही है। इस सानहे से आम मुसलमान भी ये सबक सीखिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर जिसमें मलाइका और मोमिनीन थे, जाहिर है कि उस लश्कर के नाकाम होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि ऐसा रूहानी और मलकूती लश्कर था कि उनकी घोड़ों के टाप से पहाड़ लर्ज़ा बरंदाम हो जाती, मगर सिर्फ एक बदनसीब की गुनाह के सबब ऐसी नहूसत फैल गई कि मलाइका लश्कर से अलग हो गई। ताउन के अज़ाब ने पूरी लश्कर में अबतरी फैला दी कि पूरा लश्कर बिखर गया और ये फ़ौज ज़फ़र मौजे नाकाम व नामुराद होकर पसपसा हो गई। इसलिए मुसलमानों को लाजिम है कि अगर वो कुफ़ार के मुकाबले मुज़फ़र व मंसूर फतहयाब होना चाहते हैं तो हर वक्त गुनाहों और बदकारियों की नहूसतों से बचते रहें, वरना फरिश्तों की मदद ख़त्म हो जाएगी और मुसलमानों का रौब कुफ़ार के दिलों से निकल जाएगा और मुसलमानों को न सिर्फ नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा बल्कि उनकी अस्करी ताकत ही फना हो जाएगी और पूरी कौम हरफ लफ्ज़ की तरह मिट जाएगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हों, आमीन।